अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। स्वामी जी, इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि भगवान महावीर जो कि तीर्थंकर हुए हैं 24 में, उनका पूरा जीवन कल्पसूत्र में लिखा हुआ है। और ऐसा कहा जाता है कोई भी तीर्थंकर जब माँ के गर्भ में होता है तो 5 में से 3 ज्ञान लेके आता है, और जब दीक्षा लेता है तो चौथा ज्ञान मन प्रयोग ज्ञान हो जाता है, जो दूसरे व्यक्ति के भावों को समझ सकता है, मन के भावों को। तो जब उन्होंने दीक्षा ली तो भगवान महावीर को तो सब ध्यान था, उनके पास में 4 ज्ञान थे। तो उन्होंने अपने ज्ञान से देखा कि मेरे जो कर्म बाकी है, क्योंकि ये शरीर कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, तो मेरे जितने कर्म बाकी है वो मुझे 12.5 वर्ष में मुझे केवल ज्ञानी, कि उनको पता था कि मैं केवल ज्ञानी बनने वाला हूँ, उनको सब मालूम रहता है। 12.5 वर्ष के अंदर उसको खपाना है, और वो इतने ज़्यादा है कि 23 तीर्थंकरों के कर्म से भी मेरे कर्म ज़्यादा है। तो उन्होंने क्या प्रैक्टिकलिटी अपनाई कि उन्होंने दीक्षा लेते ही कहा कि वो श्रेय, मतलब ये है कि ये शरीर मैं जो है मैं छोड़ता हूँ, इसको कोई भी नष्ट करे, काटे, पीटे, उसको मैं सहन करूंगा, और जो भी भुगतान जिसको भी करना हो उदीरना बोला उन्होंने, कि सबको इनवाइट किया। जैसे दिवालिया बुलाता है, भाई मेरे पास इतनी संपत्ति, इतना % बांट के ले लो, तो सभी कर्म वालों को बुलाया कि तुम 12.5 वर्ष में भुगतान जो इस शरीर से करना हो कर लो, मार लो, पीट लो, ठोक लो, कर लो। तभी उनको बहुत बड़े कष्ट आए। तो हम इसको अध्यात्म दृष्टि से कैसे मानेंगे कि उन्होंने जो है उन्होंने ये चला के किया, तो इसको पुरुषार्थ माना जाएगा, या आप किस रूप में इसको आध्यात्म विज्ञान के रूप में, क्योंकि ये सच्चाई है, कल्पसूत्र में आई है और भगवान की बात है। तो खैर वो एक दृष्टिकोण है, तो हम आध्यात्म विज्ञान से इस दृष्टिकोण को कैसे देखते हैं, बताइए। तो देखो, ये सबसे बड़ी बात क्या है आध्यात्म के मार्ग के अंदर, कि लोग अपने जीवन में हर व्यक्ति आगे बढ़ना तो चाहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ना चाहते हैं, मगर ये सोच लोगों की कैसी है आध्यात्म जीवन के अंदर, व्यवहार जीवन के अंदर, धार्मिक जीवन के अंदर सोच कैसी है। लोगों की सोच ये है कि बिना किए तो कुछ होता नहीं है, यही लोगों की सोच है, बिना किए कुछ नहीं होता है। तो आध्यात्म में ये कहते हैं कि भी जो कुछ भी करते हैं, आपको श्वास लेने की स्वतंत्रता नहीं है, तो सोचने की, बोलने की, क्रिया करने की स्वतंत्रता आप कहाँ से लाएंगे। तो हर बातों के लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं, मगर आप मान लेते हैं कि मैं जिम्मेदार हूँ, तो फिर क्या होगा, आपकी जिम्मेदारी आएगी। वो अज्ञानता है, मगर क्या है, तो अज्ञानता के ऊपर फोकस लगाओ। कैसे? सनातन सत्य को दृष्टि में रखें कि ये सेंटर पॉइंट है, ये मिटाओ। क्या मिटाओ? रॉन्ग बिलीफ को। ये नहीं मिटाओगे तो आध्यात्म के मार्ग में आगे नहीं बढ़ोगे। फिर आप कोई भी पूजा पाठ करोगे, कुछ भी करोगे, कर सकते हैं, मगर वो आपका उदय कर्म है। मगर कर्ता भाव से करोगे तो पुण्य बनेगा, अकर्ता भाव से करोगे तो मोक्ष मिलेगा। अकर्ता भाव का मतलब अज्ञान मिटाना, कर्ता भाव का मतलब रिलेटिव सत्य। तो रिलेटिव सत्य से पाप पुण्य होता है, और सनातन सत्य से अज्ञान मिटता है। ये सिंपल प्रिंसिपल है। तो जीवन को आगे बढ़ाने के लिए लोगों के मन में ये विज्ञान के बारे में, ये विज्ञान के पुरुषार्थ के बारे में संशय तो रहेगा। शुरुआत में ये विज्ञान को डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम कई अवतारों से रिलेटिव सत्य को, धर्म को और सामाजिक व्यवहारों को, सामाजिक नीति नियमों को ही सत्य मान के जीवन जीने का हमारा अभ्यास रहा है कई अवतारों से। अभी उसमें से व्यवहार सत्य और धार्मिक सत्य से ऊपर उठ के सनातन सत्य को समझना, पहले समझना, स्वीकार करना, डाइजेस्ट करना, उसमें समय लगता है। क्या लगता है? समय। एकदम से समझ में नहीं आता है, और कभी सुन भी लेते हैं तो स्वीकार नहीं होता है, क्योंकि बुद्धि जो पहले से ही बिलीफ के रूप में बनी हुई है कि बिना किए तो हो सकता है, नहीं होता है, माफ़ी तो मांगना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा, ये तो पूजा पाठ तो करनी ही पड़ेगी,
मंदिर में तो जाना ही पड़ेगा, उपवास तो करना ही पड़ेगा, मंत्र जाप करना ही पड़ेगा, परिवार चलाना ही पड़ेगा, बिजनेस करना ही पड़ेगा, नौकरी करना ही पड़ेगा। तो ये जो मान्यता है कि करना पड़ेगा मतलब हम करने वाले, ये रॉन्ग बिलीफ है। क्रिया रॉन्ग बिलीफ नहीं है, मन वचन की कोई भी क्रिया रॉन्ग बिलीफ नहीं है। क्रिया का हम करने वाला है वो रॉन्ग बिलीफ है, क्रिया हम करते हैं वो रॉन्ग बिलीफ है। कर्ता भाव रॉन्ग। हाँ, क्रिया रॉन्ग बिलीफ नहीं है, क्रिया के पीछे आपकी जो दृष्टि है वहां रॉन्ग बिलीफ है। और ये रॉन्ग बिलीफ का बोझ कहीं अवतारों से है, और इसीलिए हमारे सभी व्यक्तियों का जीवन टेंशन में आ जाता है। अभी ऐसा होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा। आप ऐसा क्यों टेंशन में होते? माता भी गुजर गई, पिता भी गुजर गए, पत्नी भी गुजर गई, पति भी गुजर सकता है, बच्चे भी गुजर सकते हैं, नौकरी भी चली जाती है, फैक्ट्री बंद हो जाती है। क्या हम जीवित नहीं रह सकते हैं? रह सकते हैं। सब कुछ आता है जाता है, ये कुदरत का क्रम है और ये हमारा कर्मों का फल है। तो इसमें डरने की क्या जरूरत है? जैसे आता है वैसे जाता है। मगर आदमी की जो सोच होती है, इंसान की सोच होती है कि जब आता है तो बोलता है ये मेरा है, और जब जाता है तो समझता है चला गया। बस ये अज्ञानता है। आता है तब भी मेरा नहीं है और गया तब भी मेरा नहीं है। आता है वो भी कुदरती रचना और गया वो भी कुदरती रचना। यानी हिसाब से आता है और हिसाब खत्म होता है तो जाता है, चला जाता है। तो बात को जितना साइंटिफिक मोड से समझोगे इतना आपको ये विज्ञान समझना आसान हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ जिस प्रकार से ये विज्ञान धीरे 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 करके प्रेजेंट हो रहा है, इसके अंदर ये बात खास ध्यान में रखो कि विज्ञान के अंदर भय की ज़रूरत नहीं है, भीख की ज़रूरत नहीं है। जो भी मिलने वाला है वो अपने समय पे ही मिलेगा, न पहले मिलेगा न बाद में मिलेगा। और जहाँ तक भुगतान होगी व्यक्ति के साथ या वस्तु के साथ, वहाँ तक ही भुगतान रहेगी। उसके बाद और इसके पहले या तो भुगतान कम ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात, कुदरत का कानून ये कहता है ये दुनिया में जितने भी भुगतान आएगी उसके साथ भुगतान का पावर भी कुदरत पहले देगा। बिना पावर भुगतान नहीं आती है। पहले कुदरत आपको 1 करोड़ रुपया देंगे, बाद में लॉस आएगा, पहले नहीं आएगा। पहले मकान देंगे फिर उसको गिरवी रखना पड़ेगा, पहले फैक्ट्री चलाओगे बाद में बंद करनी पड़ेगी, पहले जॉब मिलेगी बाद में चली जाएगी, पहले माता पिता मिलेगा फिर चला जाएगा। तो देने वाले भी कुदरत है, लेने वाला भी कुदरत है। ये पाप पुण्यों का फल है, इसमें टेंशन की ज़रूरत नहीं है। हर संजोग के पीछे कुदरत का पावर है और वो जितना समझोगे इतना आपका जीवन शांत और स्थिर रहेगा। और शांत और स्थिरता से ही ये विज्ञान खुला होता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अब समय की संपूर्णता को देखते हुए हम सभी श्रोतागण भाई और बहनों से निवेदन करते हैं कि हमारी सत्संग बहुत सुचारू रूप से चल रही है और आगे भी चलेगी। ये ऐसी सत्संग है जो आपके जीवन को नई दिशा देने वाली। शायद आपने ऐसी सत्संग पहले कहीं नहीं सुनी होगी, क्योंकि ये तो सनातन सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सार्वभौम है और ये कुदरत का कानून है। कुदरत के ऊपर कोई नहीं होता, सबको कुदरत संचालित करती है। जब आपको रियल नॉलेज मिल रहा है तो इसके बाद कोई ज्ञान होता ही नहीं है। हम तो स्वामी जी के बहुत कृतज्ञ हैं, बहुत ऋणी हैं कि आपने इस स्टूडियो में पधार करके हमारे श्रोताओं को विशुद्ध ज्ञान, शुद्ध से ऊपर मैं तो विशुद्ध कहूंगा, विशुद्ध ज्ञान सनातन सत्य ही हो सकता है, वो आप बराबर हमें दे रहे हैं। आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद।